शिवलोक की ओर को। जैसे ही शिवलोक की ओर जा रहे हैं, यम के दूत देखते रह गए। कैसे? क्योंकि कैलाश से जो विमान आया था, उस विमान में से देवराज को बिठा के ले गए। यमदूत परेशान हो गए, कहने लगे, महाराज ऐसा लगता है हमारी दुकान जल्दी ही बंद हो जाएगी, क्योंकि आज ये 4 लोग आए और हमारे पास से इस पापी को, जिसने अपने माता पिता का वध किया, अपनी पत्नी का वध किया, संसार में ना जाने कितने अत्याचार किए, इस जैसे को छुड़ा के ले गए, तो बाकी का क्या है? यमराज ने कहा, कौन छुड़ा के ले गए? कहा, महाराज वो देखो जा रहे हैं, भस्म का त्रिपुंड लगाया हुआ है, गले में रुद्राक्ष की माला पहने हुई है। जैसी का भस्म का त्रिपुंड, रुद्राक्ष की माला, यमराज जी अपने आसन से उठे और वहीं से दंडवत प्रणाम कर लिया। दूत चौंक गए, यमराज के दूत चौंक गए कि आज चौंक गए, यमराज के दूत चौंक गए कि उस धरा को प्रणाम कर रहे हैं जहां वो आए थे। यमराज जी ने कहा, भैया एक बात ध्यान रखना, उस हमारे पास विधाता का लेख है, उस लेख अनुसार हम दंड देते हैं। यमराज जी ने कहा, भैया एक बात ध्यान रखना, भगवान शंकर के भक्त हमारे पास विधाता का लेख है, फिर ये यहाँ आएंगे, शिव 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 नाम यहाँ उच्चारण होगा, जिसके भी कानों में पड़ जाएगा भक्त वो तर जाएगा। नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव। इसलिए और हमारी जो कथा है ना, इसका नाम भी है श्री शिव नाम शिव महापुराण कथा, जिसके भी कानों में पड़ जाएगा शिव नाम वो तर जाएगा। पार्वती पतये, उसकी मुक्ति है, वो निश्चित में वो मुक्त हो जाएगा। इसलिए कैलाश ले गए और कैलाश ले जा करके श्री भगवान शंकर के चरणों में इसको निवेदित कर दिया। दूतों ने कहा, महाराज यमराज जी, हमें समझ नहीं आया, इसने कोई अच्छा काम तो किया, निश्चित में वो मुक्त हो जाएगा, पर इसे शिवलोक क्यों ले गए? तब यमराज जी ध्यान लगा के देखते हैं, कहते हैं कि जिस समय इसका अंतिम क्षण चल रहा था, जिस समय ये मृत्यु के कगार पर था, उस क्षण प्राप्ति हुई। हर हर महादेव कह लीजिए। इसलिए याद रखो मेरी माई, मेरे भाई, अगर अंतिम शंकर का एक नाम भी ले लेते हो, एक बार भी नाम ले लेते हो, शिव पुराण को सुन लेते हो, जो आपने पिछले साल सुनी, इस साल उसको याद कर लेते हो, अगले साल इस वाली को याद कर लेते हो, तो निश्चित में जीवन मुक्त हो जाएगा। जैसे ये कहा, तब सौनकादिक कहने लगे, गुरुदेव बहुत सुंदर कथा को हमें श्रवण कराया। शिव पुराण के कथा की जो आपने विधि बताई, इसे विधि पूर्वक सुनने से व्यक्ति अमर हो जाता है। अमर जब हो जाता है, अन्यामपि कथां शंभोर वद प्रेमा विवरधनिम्। और भी कथा बताओ ना, जिससे हमारा मन और इस शिव पुराण को सुनने के लिए कर जाए, हम और शिव पुराण को सुनने के लिए उद्धृत हो जाएं, हमें और लालाहित हो जाएं। तब सूत जी कहने लगे, सूत उवाच शृणु सौनक वक्ष्यामि यमप्युत यदस्त्वं शिवभक्तानां प्रणीके विदवत्तमं समुद्र निकटे देशे ग्रामो वालसंज्ञका। कि ऐसी ही एक कथा और आती है
का समुद्र के तट पर एक वास्कल नाम का नगर हुआ करता था। वास्कल नाम का नगर है। इस ग्राम के जितने निवासी, गांव में रहने वाले जितने लोग हैं, चाहे वो स्त्री है या पुरुष है, जितने हैं, ये सब के सब पापी, दुष्ट बुद्धि वाले, ये हमेशा पाप में निरत रहने वाले लोग थे। समुद्र के निकट का ये नगर है। वहां रहने वाले ये सब पापी, पाप में निरत रहने वाले। और पुरुषों की प्रवृत्ति कैसी थी? उस पुरुषों की जो प्रवृत्ति थी वो पशु वृत्ति जैसी थी, पशुओं की वृत्ति। हर हर महादेव बोलो। हर हर महादेव। अब पशुओं की वृत्ति का मतलब कि पशु करता क्या है? दूसरे जीव का भक्षण करता है। तो समुद्र के किनारे रह रहे हैं तो पशु वृत्ति है, समझ लीजिए। मांस खा रहे हैं, मदिरा का पान कर रहे हैं, व्यभिचार चल रहा है। वहां की जितनी स्त्रियां थी, जितनी नगर में स्त्रियां थी, वो सब भी वहां व्यभिचारी हो गई, गलत रास्ते पर चलने लग गई। और उसी गांव में एक ब्राह्मण रहा करते थे जिनका नाम बिंदुक था। बिंदुक नाम के ब्राह्मण थे। और ये बिंदुक नामक ब्राह्मण धर्म प्रवृत्त, नित्य संध्या वंदन किया करते और धर्म से ही धन का संचय करते, धर्म से ही धन को जोड़ते थे। और कहते हैं जैसी हो संगत वैसी चढ़े रंगत, जैसा पीवो पानी वैसी हो वाणी। और गलत चीजें ना सबसे पहले कहां दिखती हैं? ये देखती हैं सबसे पहले। बाकी जगह नजर जाए न जाए, कोई गलत काम हो रहा होगा, सबसे पहले इनकी दृष्टि पहुंच जाएगी वहां। हर हर महादेव बोलो। हर हर महादेव। मेरी माई अक्सर, अब समय आ गया बुढ़ापे वाला, और उसमें होता क्या है, कोई अच्छी बात कही, मुझको सुनाई ना देई। कहा कही तुमने? ये बुढ़िया तो रोज ही ऐसे कर, बुढ़िया कह रही मुझे, अब सुनाई दे जाएगी। क्यों? क्योंकि बुरी बात जल्दी सुनाई देगी। अच्छा, उसको ये कह दो कि माई थोड़ा हम बाहर जा रहे हैं बच्चों का, अब तुम्हारे बच्चों की नौकर हूं मैं, और खुद ही उनको लेकर के बैठ जाएगी, तो उसमें कुछ नहीं। पर अगर कह दिया जरा जरा सी बात पर बुरा लग जाना, सुनाई न देना, गलत चीज दिखाई दे जाना, यही सब कलयुग का लक्षण होता है। यही सब चीजें हैं। अगर मैं आपसे कह दूं ना कि जब आप जीने से ऊपर आओगे ना, तो साइड में एक तरफ में एक रैक रखा है, उसको देखना मत। तो मेरी माई ये पक्की बात है, आज पहले जाते हुए देखोगे, अगर नहीं मिला तो कल आकर के देखोगे कि गुरुजी ने क्यों कहा, क्या होगा उसमें। यही भाव लेकर के आप उसको देखते रहोगे। पर ये ब्राह्मण, इसके जीवन में ये बिंदुक जो नित्य नैमित्य कर्मों से, ब्रह्म कर्म से निरत था, आज क्या हुआ, किसी यजमान के यहां पूजा पाठ के लिए जा रहा है और घनघोर जंगल से इसको जाना पड़ा। जब घनघोर जंगल से जाने लगा तो उसी समय इसकी दृष्टि वहां रहने वाली एक गणिका पर पड़ गई। वहां रहने वाली एक गणिका पर दृष्टि पड़ गई। अब गणिका पर दृष्टि पड़ी तो इसका मन हो गया, जो वहां एक जार पुरुष के साथ विराजमान थी, इसका मन हुआ कि ये तो मेरी पत्नी से अधिक सुंदर है, क्यों ना ये मेरे घर में आ जाए। यही भाव रखा और जाकर के बात कर ली कि चलो मेरे घर। बिंदुक ने कहा चलो मेरे घर। कहने लगी पंडित जी आपका ये रास्ता नहीं, आपको संसार क्या कहेगा।
तो किसी काम में मन नहीं लगता है। पंडित जी अपने यजमान के यहाँ गए, पूजा पाठ जो करनी थी करके आए, घर पे आए, दिन रात अब उसी सोच में लगे कि कैसे वो गणिका मुझे मिल जाए, कैसे वो मेरे जीवन में आ जाए, कैसे मुझे प्राप्त हो जाए। रोज जाते वहां से और रोज उसको देखते और आगे बढ़ जाते, कहीं आज फिर कुछ ना कह दे, कहीं आज फिर कुछ ना कह दे। 1 माह ऐसी बीत गया। एक दिन गणिका ने पूछ ही दिया, अरे पंडित जी क्या कारण है, आप रोज ही आते हो और रोज आकर के देख करके चले जाते हो, अरे मेरे शरीर के प्रति क्यों इतने आसक्त हो, भगवान की भक्ति करो। किंतु पंडित जी ने आज हिम्मत करके बात कह दी, देवी मुझे नहीं मालूम है तुम कौन हो, क्या हो, कैसी हो, पर मेरे मन को तुम मोहित कर चुकी हो, मेरे मन को तुम भा चुकी हो। मैं एक ही बात चाहता हूं कि तुम मेरे घर जाकर के मेरी पत्नी के रूप में रह लो ना। हंसने लगी, कहने लगी, पंडित जी गणिकाओं का भी कोई घर होता है क्या? अरे हमें तो जो पैसा देता है हम उसी के साथ रहती, जाओ अपने घर जाओ। पंडित जी कहने लगे, नहीं नहीं तुझे जितना पैसा चाहिए बता। कहा ठीक है मैं तुम्हारे घर नहीं आऊंगी, तुम ही मेरे घर आ जाओ। जैसे ही कहा, पंडित जी ने अपनी सुंदर वृत्ति वाली पत्नी जिसका नाम चंचुला है उसका त्याग कर दिया, उसका त्याग कर दिया, उसे घर पर छोड़ करके वन में इसके साथ रहने लगा। जब इसके साथ रहने लगा, धीरे धीरे इसके साथ रह करके इसी के जैसा भोजन कर करके पंडित जी का अपना धर्म नष्ट हो गया, बुद्धि भ्रष्ट हो गई। अब ये भी स्वयं वैसे ही रहने लगे। कुछ समय बाद जब पैसा समाप्त हुआ, घर पर आए, घर पर जब आकर के देखा, पत्नी कहती है इतने समय कहां थे? कहा तू चुप रहे, मैं जो कर रहा हूं ठीक कर रहा हूं। कहा अब क्या मैं तुम्हें नहीं भाती? कहा नहीं भाती, नहीं भाती। और ऐसा कहकर के धन लेके चला गया। जब दूरी बढ़ गई, धीरे धीरे क्या हुआ कि इसके और इसकी पत्नी के बीच में दूरियां बढ़ती चली गई। घर आता सिर्फ पैसा लेने के लिए और पैसा लेकर के चला जाता। कुछ समय तक ब्राह्मण की पत्नी जो थी चंचुला, ये अपने आप को संभाल के रखा इसने, कुछ समय तक 2 साल 4 साल संभाल के रखा। 2-4 साल बाद अपने काम के वेग को नियंत्रित नहीं कर सकी, फलतः ये भी किसी परपुरुष के साथ रहने लग गई। जब दूसरे के साथ रहने लग गई, एक दिन ये घर आया, घर आकर के इसने देखा वो पुरुष इसके घर में है। जैसे ही इसने देखा क्रोध आ गया, उसको मारने के लिए दौड़ा। वो जार पुरुष तो वहां से भाग गया, किंतु ये पकड़ में आ गई। इसने चंचुला के केशों को पकड़ा, बालों को पकड़ा और मुष्टिका से, मुट्ठी से प्रहार करने लगा, मारने लगा, मुष्टिका मारने लगा। बिंदुक ने अपना सारा क्रोध अपनी पत्नी पर उतार दिया, उसकी पिटाई कर डाली। चंचुला अपने पति से मार खाते हुए, रोते हुए कहने लगी, स्वामी एक बात बताओ ना, आज मैं दूसरे पुरुष के साथ थी तो तुमको क्रोध आ गया, तुम मुझे दंड देने के लिए उद्धृत हुए, तुमने मुझे इतना मार दिया, मेरी पिटाई कर डाली। मेरी जगह आकर के तो देखो मुझ में ऐसी क्या कमी, क्या मैं सुंदर नहीं हूं, क्या मैं आपको रति सुख नहीं दे सकती हूं? आप भी दूसरी जगह गए तो मुझे क्या बीत रही होगी, मेरी जगह आकर के दे देखो। और आप तो अपने सुख को प्राप्त कर रहे हो, तो मैं सुदीर्घ काल तक ऐसे कैसे रहूंगी? मेरे विषय में भी तो सोचो। जैसी पत्नी ने ये शब्द कहे, बिंदुक के हृदय में बात लग गई कि बात तो बिल्कुल सही कह रही है। कहने लगा, देवी जो तुमने बात कही है बिल्कुल सत्य है, पर अब मैं तुम्हें एक बात कहता हूं,
मैं तो उस गणिका के साथ ही रहूंगा। पर यदि तुम ऐसा करना ही चाहती हो, दूसरे के साथ जान रहना चाहती हो, तो जैसे मैं उसे पैसे देता हूं, तुम भी अपने शरीर को बेचती हो, तो उस समय पैसे लिया करो। इससे हमारे धन की कमी भी नहीं रहेगी। पति से आज्ञा मिली और यह भी ऐसी हो गई, धन का लाभ हो गया दोनों को। पति की आज्ञा के अनुसार दोनों कुकर्मी हो गए। उधर बिंदुक ब्राह्मण कुकर्मी हो गया, इधर ये चंचुला कुकर्मी हो गई। समय आया, समय आने पर बिंदुक भक्षा भक्ष गम्या गम्य करने के कारण रुग्ण हो गया, बीमार हो गया। और जब बीमार हुआ ना, उस समय उस गणिका ने धीरे धीरे कुछ दिन तो सेवा करी और उसके बाद इसको छोड़ दिया। उसी घर में पड़ा रहा और वो वहां से चली गई। कहीं ऐसा ना हो कल को किसी को पता लग गया, वो कहेगा इसने मार दिया, इसलिए मैं अपना धन लेकर के चली जाती हूं। चली गई। बिंदुक वहीं पड़ा रहा और कुछ समय बाद इसकी मृत्यु हो गई, मर गया। और मरने के बाद नरक में गया। किस नरक में गया? अंधतामिश्र नामक नरक में पहुंचा। वहां से तप्त कुंड नामक नरक में पहुंचा। अनेक नरकों की यातना ही सही, और उसके बाद पिशाच योनि में उत्पन्न हो गया, पिशाच बन गया। अब देख लो, जो गलत काम करता है उस गलत काम करने वाले का फल क्या होता है। पहले तो नरकों को भोगता है और उसके बाद भी मानव योनि नहीं मिलती, पिशाच योनि मिल गई। पिशाच योनि में रहने लगा। इधर चंचुला भी जब तक यवन था, जब तक ये चमड़ी अच्छी दिखती, कब तक? जवानी तक। जैसे ही चमड़ी ढलने लग गई, इसको भी कोई पूछने वाला नहीं मिला। धीरे धीरे इसका समय व्यतीत हुआ। एक दिन एकाएक जब अन्न धन कुछ मिल नहीं रहा है, तो सोचने लगी कि इस नगर में अब कोई मुझे भिक्षा भी नहीं देगा। क्यों? मैंने कर्म ही ऐसे करे हैं, कोई अच्छा कर्म तो करा नहीं है जिससे कोई मुझे भिक्षा भी दे दे। क्यों ना अब मैं इस नगर को ही छोड़ दूं। नगर को छोड़ दिया और वहां से धीरे धीरे करके चली कहां? गोकर्ण क्षेत्र में। गोकर्ण क्षेत्र में चल दी और गोकर्ण में पहुंची। कहते हैं, शास्त्र कहता है, अन्य क्षेत्र कृतं पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति। तीर्थ क्षेत्र कृतं पापम वज्रवत् आचरे। अन्य जगहों पर जब आप पाप करते हैं, जैसे आप तीर्थ पर गए, आपके पाप नष्ट हो जाते हैं। पर तीर्थ पर जब आप जाके पाप करते हैं तो वज्रवत् आचरे। वो वज्र के समान आपके जीवन में आचरण करते हैं, वज्र के समान आपके जीवन में फलीभूत होते हैं। वज्र के समान ही उनका ये गोकर्ण क्षेत्र पहुंची है। और गोकर्ण क्षेत्र में जब पहुंची ना, वहां जाकर के कहीं से कुछ नहीं मिलता है, किसी से मांगती है। उस समय वो वणिक जो था, कहीं शिव पूजन करने के लिए जा रहा था। क्रोधवशात इसने क्या किया? वो बेलपत्री उठाई और इसकी तरफ फेंक दी। कल ले यही खा ले। इसने बेलपत्री को लिया, जैसी का ले यही खा ले। बेलपत्री को लिया, लेकर करके सोचने लगी ये भी कोई खाने की चीज होगी। और लेकर करके जैसे ही आगे को बढ़ी है कि उसी पल हाथ पे कांटा चुभ गया। और कांटा चुभ गया, जब कांटा चुभा तो उस कांटे को निकालने के लिए बैठ गई। और बैठी कहां? पास ही एक शिव मंदिर है।
उस शिव मंदिर पर बैठ गई। जैसे ही वो शिव मंदिर पर बैठी तो उस दिन क्या हो रहा था कि वहां एक पंडित जी शिव महापुराण की कथा कर रहे थे, शिव महापुराण की कथा बाँच रहे थे। ये बैठी उस कांटे को निकालने के लिए, पर कानों में अनायास ही भगवान शंकर का नाम चल गया। क्या? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। शिव रामेश्वराय, शिव रामेश्वराय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। शिव रामेश्वराय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। जागेश्वराय, शिव जागेश्वराय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। जागेश्वराय, शिव जागेश्वराय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। सोमेश्वराय, शिव सोमेश्वराय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। सोमेश्वराय, शिव सोमेश्वराय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। शिव भुवनेश्वराय, शिव भुवनेश्वराय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। भुवनेश्वराय, शिव भुवनेश्वराय, हरे हरे भोले नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। शिव नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः। शिव कोटेश्वराय, शिव कोटेश्वराय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। शिव कोटेश्वराय, शिव कोटेश्वराय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। शिव गौरी प्रियाय, शिव गौरी प्रियाय, हरे
शिव गौरी प्रियाय शिव गौरी प्रिया हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। जैसे ही उसके कानों में नमः शिवाय की ध्वनि गई, उसी पल वहां बैठ गई। उस कांटे को निकालने पर अधिक समय लगाया और उस समय पंडित जी ने कहा क्या कि जो स्त्री जार पुरुषों में आसक्त रहती है, पर पुरुष के साथ रमण करती है, उस स्त्री को नरक में प्रवेश करना पड़ता है। और नरक में जब जाती है तो उस नरक में जाकर के होता क्या है, उसके जननांगों में तप्त लौह छड़ियां प्रवेश कराई जाती हैं, उसे तप्त लौह स्तंभ से आलिंगन कराया जाता है, तपीली बालू पर उसे चलाया जाता है, तप्त कुंड में उसे रखा जाता है, तो प्राप्त होती है। जैसे ये कहा, उसी पल इसका कांटे से ध्यान हट गया और अपने कुकर अपने पाप कर दिया, जागे कांपने लग गई उसी पल, थर्राने लग गई उसी पल कि मैंने गलत कार्य किया है, मैंने पाप कर्म किया है, अब कैसे मेरे इन पापों से मुक्ति होगी, बिलखने लग गई। सभी लोग वहां से कथा श्रवण करी, प्रसाद लेकर के अपने अपने घर को जाने लगे। किंतु इस चंचुला को भी प्रसाद मिला और प्रसाद लेकर के ये गई नहीं वहां से, ये प्रसाद लेकर के वहां से गई नहीं, वहीं बैठी रही कि सबके आगे कैसे पूछो, हर हर महादेव बोलो, हर हर महादेव, हल्के से बोलो और हल्के से बोलो, हर हर महादेव। अब देखो, अक्सर होता है गुरु जी से बात करनी है, पर सबके सामने कैसे करें, सब चले जाएंगे ना तो उस समय हम गुरु जी से बात कर लेंगे। ऐसी चंचला के मन में भी भाव आया कि हम कैसे बात करें, चंचला के मन में भी यही भाव आया कि हम कैसे बात करें। और जब ये भाव आया कि कैसे बात करें, सब चले गए। जैसे पंडित जी जाने को हुए उसी पल भीतर गई, जो कथा बाच रहे थे, कथा व्यास थे, उनके चरणों में लेट गई, अश्रु बहाने लग गई, कहने लगी गुरुदेव मेरी अनुनय विनय को स्वीकार कर लो, सुन लो ना। ब्राह्मण ने पूछा, देवी कौन हो, क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? कहने लगी पंडित जी आपने जो आज कथा सुनाई ना, ये किसी और की नहीं है, मेरी ही कथा है। आपने जो कहा कि जो स्त्री पर पुरुष के साथ जाती है, पर पुरुष के साथ रमण करती है, ये मेरी ही कथा है, किसी की नहीं है। मैंने अपने जीवन में यही पाप किया है, अपनी सारी कथा कह डाली कि मैं पतिव्रता नारी थी, पति की आज्ञा से मेरा पति दूसरे के पास जाने लगा, एक दिन मैं भी जाने लगी तो मेरे पति ने कह दिया कि तू अपना शरीर बेच और पैसा कमा। मैंने उसी आज्ञा का पालन किया और शरीर बेचना शुरू कर दिया। पर गुरुजी आज जब आपकी कथा को श्रवण किया तो आज मुझे लगता है कि मुझे नरक में जाने से कोई रोक नहीं सकता है, पर मैं नरक में जाना नहीं चाहती हूं। भगवान, हे ब्राह्मण देवता, आप इतनी सुंदर कथा कह रहे हैं, मेरे उद्धार का कोई तो उपाय बता दो ना, कि जिससे मेरा उद्धार हो जाए। मुझे ऐसा कोई उपाय बता दो जिससे मेरा जीवन सफल हो जाए। मुझे ऐसी वृत्ति बता दो, जैसी कहा कि मुझे ऐसी वृत्ति बता दो जिससे मेरा जीवन सफल हो जाए। हर हर महादेव कहो, हर हर महादेव, हल्के से कहो, हर हर महादेव। अब देखो समय हो गया, कितना भैया, कितना बज गया?
9:15। आज आधे से ज्यादा धोखे में रह गए कि गुरुजी पिछली बार तो 8 साढ़े 8 बजे शुरू हुई थी और 11 बजे छूटी थी, सो गुरुजी इस बार भी ऐसी करेंगे। आधे से ज्यादा धोखे में रह गए और अब जाकर के आ रहे घर का कार्य इत्यादि कर करके, और अब कथा विश्राम होने को। हर हर महादेव हर हर। चंचुला के मन में भय उत्पन्न हो गया। भय उत्पन्न हुआ कि गुरुदेव, हे ब्राह्मण देवता, मेरे उद्धार का कोई उपाय बता दो ना। जब इसके इस आर्त भाव को देखा, व्यास जी कहने लगे, देवी तुम धन्य हो, धन्य है शिव पुराण, जिसको सुनने से तुम्हारे मन में अपने पापों के प्रायश्चित की बात आ गई। जिसको तुमने सुना और तुम्हारे मन में हुआ कि मेरे से ये पाप हो गया, पाप के प्रायश्चित की बात मन में आ गई, धन्य है वो शिव पुराण, धन्य हो तुम। कहा, देवी जिस पुराण को सुनने से तुम्हारे जीवन में आज ये प्रायश्चित का भाव आया है, तो सुनो देवी, तुम्हारे उन पापों को जलाने का काम भी यही पुराण करेगा। तुम किसी भी प्रकार से शिव पुराण को श्रवण कर लो, शिव की कथा को सुन लो, शिव के नाम को जप लो, और शिव का नाम जपोगी ना तो निश्चित में तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। और शिव पुराण है कैसा, इसकी कथा कैसी है? विवेको वर्धते महान, ज्ञान उत्पन्न होता, विवेक उत्पन्न हो जाता है। शिव पुराण तो मानो तुमको मोक्ष देने वाला ग्रंथ है, मोक्ष देने वाला शिव का रूप है। शिव पुराण को सुनने से व्यक्ति के विशुद्ध चित्त में अंबिका सहित भगवान शंकर विराजमान हो जाते हैं। अंबिका सहित सांब सदा शिव विराजमान हो जाते हैं निश्चित में। और शिव पुराण के लिए यदि हम कहें तो शिव पुराण की कथा आपके चित्त में वही काम करती है जैसे घर पर एक दर्पण होता है, जिसे आप देखते हो, कहीं बाहर जाते हो, उसके सामने जाके पूछते हो, मेरे बाल ठीक हैं, मेरे कपड़े अच्छे लग रहे हैं, मैं अच्छी दिख रही हो, वो कह देता है। और तुम अपने आप उसे कह देते हो, मैं सुंदर लग रही हूं, वो कुछ नहीं बोलता, वो एक ही बात कहता है, तो वास्तविक जिस रूप में था वैसे अच्छा लग रहा था, पर तुम अपने आप को स्वयं कह के आते हो, अब मैं आज तो बहुत सुंदर लग रही हूं, आज तो बहुत अच्छी लग रही हूं, आज तो बहुत अच्छा लग रहा हूं। वो दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता, और दर्पण जितना साफ होता है ना, वैसा ही स्वच्छ बिंब हमको हमारा दिखता है। जैसा दर्पण होगा, अगर मान लो दर्पण पर धूल जमी है तो ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे ऊपर ही धूल जमी है, ऐसे ही दर्पण है। दर्पण अगर स्वच्छ होगा, साफ होगा, तो हमारा बिंब उसमें हमें साफ ही दिखाई देगा। ऐसे ही शिव पुराण है। शिव पुराण को जो श्रवण करता है, शिव की जो कथा को श्रवण करता है, वैसा ही उसका चित्त शुद्ध हो जाता है। और दर्पण में जैसे स्वच्छ बिंब दिखता है, ऐसे ही उस व्यक्ति का बिंब स्वच्छ हो जाता है, साफ हो जाता है, सुंदर दिखता है। शिव की कथा श्रवण करने मात्र से, मनन करने मात्र से गणेश, कार्तिक, भगवान शंकर, मां भगवती, पार्वती ये हृदय में विराजमान हो जाते हैं। और भगवान शंकर का जो भक्त है, भगवान शंकर की कृपा से सहज ही मुक्ति को प्राप्त कर लेता। हर हर महादेव कह दो। हर महादेव। एक बार हल्के से बोलो, हर महादेव। अच्छा दादा, एक काम करोगे, ये बंद कर दोगे तो जरा सा। हर हर महादेव। पीछे वाले हर हर महादेव। बलगारी शंकर भगवान की नमः पार्वती पते। हर हर महादेव। हर हर। भगवान शंकर की अविच्छिन्न अविचल भक्ति प्राप्त हो जाती है।
भगवान शंकर की भक्ति प्राप्त हो जाती है शिव पुराण को सुनने मात्र से। और शंकर का जो भक्त है ना, देव दुर्लभ मुक्ति को प्राप्त कर जाता है, जो देवताओं को भी मुक्ति प्राप्त नहीं होती है, भगवान शंकर के भक्त को सहज ही प्राप्त हो जाती है। हर हर महादेव बोलो। हर हर महादेव। कैसे बोलो? हल्के से बोलो। अब देखो ईजा कितना शोर हो रहा था। ऐसा साधन है जिसको श्रवण करने से तुम्हारे सारे पाप जल जाएंगे, तुम्हें मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। ब्राह्मण के वचन को सुनकर के चरणों में गिर गई, आभार व्यक्त करने लग गई, कहने लगी गुरुदेव श्रवण करा देगा, आप ही इसका माध्यम बन जाइए ना, मुझे आप ही कथा श्रवण करा दीजिए। पंडित जी ने कहा कि देवी मैं तुम्हें कथा तो श्रवण कराऊंगा, पहले तुम्हें आत्मशुद्धि करनी होगी। कहा गुरुदेव उसका माध्यम क्या है? कहा जाओ नदी में जाओ, स्नान का संकल्प करो कि मैं चंचुरा अपने पापों के प्रायश्चित के लिए शिव पुराण श्रवण करने से पूर्व नदी में स्नान मैं कर रही हूं। स्नान का संकल्प कर डाले, स्नान का संकल्प हो और 11 डुबकी लगाना। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, 11 डुबकी लगाना। और उसके बाद सांसारिक वस्त्रों को त्याग देना, वल्कल जिनसे आपके शरीर को शांति प्राप्त हो, ऐसे वस्त्र धारण करना। जो तुम्हारे केश खुले हैं ना, इन केशों को बांध कर करके जटा बना लेना। कहा ठीक है। कहा रुद्राक्ष धारण करना। कहा गुरुदेव मेरे पास तो रुद्राक्ष नहीं है, मैं कहां से? कहा ठीक है रुद्राक्ष की व्यवस्था हम कर देंगे। भस्म का त्रिपुंड लगाना और 7 दिन निरंतर सांब सदा शिवाय नमः, सांब सदा शिवाय नमः, इस मंत्र का जाप करना, निरंतर इस मंत्र का जाप करना। और इस मंत्र के जाप करने के बाद तब तुम्हें हम शिव महापुराण कथा श्रवण कराएंगे। इतनी अगाध आस्था, इतना विश्वास है कि अब पंडित जी, अब व्यास जी, अब गुरुदेव हमें कथा श्रवण कराएंगे। गई नदी तट पर, स्नान किया, स्नान करने के बाद शिखा बांध डाली, अपने केशों को बांध डाला और केश बांधने के बाद पहुंच गई गुरुदेव के पास। गुरुदेव ने रुद्राक्ष की माला दी, भस्म का त्रिपुंड लगाया और बैठ गई करने के लिए। भगवान शंकर का निरंतर जाप करने लगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। शिव जागेश्वराय, शिव जागेश्वराय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, शिव जागे
सोमेश्वरा शिव जागेश्वरा हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय सोमेश्वरा शिव सोमेश्वरा हर हर भोले नमः शिव शिव सोमेश्वरा शिव सोमेश्वरा हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय कोटेश्वरा शिव कोटेश्वरा हर हर भोले नमः शिव शिव कोटेश्वरा कोटेश्वरा हर हर भोले नमः शिव नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। निरंतर जाप करने लगी। 7 दिन जैसे ही पूरे हुए, 7वें दिन पंडित जी के पास पहुंच गई। हे गुरुदेव, आपने कहा था कि आप मुझे शिव पुराण को श्रवण कराएंगे। इतनी भक्ति देखी, पंडित जी ने कहा ठीक है देवी, तुम जितेंद्रिय हो, अब तुमने अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लिया है। अब तुम भक्ति और श्रद्धा पूर्वक शिव पुराण को श्रवण करने योग्य हो, इसलिए अब मैं तुम्हें शिव पुराण को श्रवण कराऊंगा। इस प्रकार का कह कर करके इस चंचुला के लिए एक वट वृक्ष के नीचे बैठ गए। सामने चंचुला बैठी है, भस्म का त्रिपुंड लगाया हुआ है, सिर पर रुद्राक्ष की माला डाली हुई है। नमः शिवाय का जाप करते हुए इसने व्यास पूजन किया, गुरुदेव का पूजन कर दिया, प्रणाम कर दिया। कहा दक्षिणा कुछ नहीं है गुरुदेव। गुरुदेव कहने लगे तेरे जैसे को अगर कथा श्रवण करा दो तो मुझे मान लो कि मेरी दक्षिणा स्वतः ही मिल गई। इतना कहकर के गुरुदेव ने भगवान शंकर का ध्यान कर दिया। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचंद्रावतंसं रत्नाकल्पोज्वलांगं परशुमृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृत्यं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं बोलो शंकर भगवान की नमः शिवाय। कथा श्रवण करानी आरंभ करी और कथा में इतना मन रुचा, इतना मन लग गया कि चंचुला को पता ही नहीं लगा कि कब पंडित जी ने 11 दिन की कथा बांच डाली। रोज गुरुदेव अब इससे आगे क्या हुआ, जैसे ही जी ने भगवान शंकर के विवाह का वर्णन किया। मानो इसको ऐसा प्रतीत होने लगा कि मैं उस विवाह में सम्मिलित हूँ, मैं उस विवाह में गई है कि पहले दिन ऐसा इसे प्रतीत होने लगा। महात्म्य के विषय में बस 11 दिन की कथा विश्राम हुई, पंडित जी ने आशीर्वाद दिया और व्यास जी वहां से चले गए। अब चंटी रुद्री रूप के नित्य प्रति याद करती जाती और समय ऐसे व्यतीत हुआ, धीरे धीरे इसने अन्न त्याग दिया, कुछ समय बाद जल त्याग दिया और जब समय आया
शरीर त्याग दिया। और जब शरीर त्यागा, उसके शरीर को त्यागने के बाद भगवान शंकर के पार्षद इसे विमान में बिठा करके शिवलोक ले गए। और जब शिवलोक में लेकर के गए ना, वहां चंचला ने अपनी भक्ति के माध्यम से मां भगवती पार्वती का सानिध्य पा लिया, सन्निकट पा लिया। पार्वती के चरणों में बैठने लग गई और वहीं नित्य निवास हो गया। बोली गौरी शंकर भगवान की। इसलिए मेरी मां कभी जीवन में कोई पीछे गलती कर भी हो और आज आपके मन में भाव आ गया कि मैं शिव पुराण को सुन लो, तो इस शिव पुराण के फलस्वरूप आपका पिछला जितना पाप है सब नष्ट हो जाएगा। किंतु संकल्प एक ही होना चाहिए कि आगे ऐसा कभी पाप होगा नहीं। हर हर महादेव। आगे पाप नहीं होना चाहिए। बस अब जब चंचला तर सकती है तो हम कौन सी बड़ी बातें, हम भी तर सकती हैं। उधर सौनक जी पूछने लगे, सौनक जी कहने लगे, हे सूत जी, आपने हमें सुंदर ये निवेदन तो किया चंचला का जो वृतांत बताया, पर आगे बताइए ना, इसमें आगे क्या हुआ। देखो सौनकादिक मुनि जो है ना, उनके मन में भी इच्छा जागृत हुई कि आगे क्या हुआ हम भी जान पाए। हर हर महादेव बोल दो, हर हर हल्के से बोलो, हर हर महादेव। जैसे ही कहा कि आगे क्या हुआ, तब सूत जी कहने लगे, मुनिवरो, चंचला ने अपनी निश्चल भक्ति से भगवती पार्वती का सानिध्य पा लिया, पार्वती के नजदीक आ गई। एक दिन मां भगवती पार्वती भगवान शंकर की पूजा करके लौट रही थी। उस दिन भगवान शंकर ने मां पार्वती का श्रृंगार किया है, मां का श्रृंगार किया, और आज मां बड़ी प्रसन्न है। मां बहुत प्रसन्न है आज। मां जब प्रसन्न है तो उसी समय जैसी अपने कक्ष की ओर आई, उस समय हुआ क्या, चंचला वहां सेवा में निरत थी, मां को प्रसन्न जाना, आज मां के आगे अपने मन का भाव रखने के लिए बैठ गई। मां देखती है, मां कहती है कि चंचला, आज तुम्हारा मुख मलिन क्यों है, आज तुम प्रसन्न नहीं दिख रही हो, क्या कारण है। चंचला मां भगवती पराम्बा पार्वती को, जो दया की सागर है, जो करुणा की सागर है, उस स्त्रोत स्तवनी भगवती के चरणों में प्रणाम करके कहने लगी, मां आपसे एक बात पूछनी थी। मां ने कहा पूछो ना, आज मैं बहुत प्रसन्न हूं, क्या पूछना चाहती हो बोलो। जैसे ही कहा तो उसी पल कह दिया कि मां, मैं अपने पूर्व जन्म का जो मेरा पति था, जिसका नाम बिंदुग था, जाति से ब्राह्मण था, पर गलत संगति में पड़ने के कारण उसने मुझे त्याग दिया। मां, मैंने सुना कि उसका शरीर भी छूट गया। मां, मेरी इच्छा है कि वो कहां होगा, उसके बीच में मैं जानना चाहती हूं उसके विषय में कि वो क्या कर रहा है। जैसे ये कहा, मां ने कहा, देवी चंचला, मैं प्रसन्न हूं और तुम अपने पति के विषय में जानना चाहती हो, बिंदु के विषय में। देखो, उसने कोई अच्छा कार्य नहीं किया, तुम्हें त्यागा, अपने सुंदर घर परिवार को त्यागा, अपने ब्रह्म कर्म को त्यागा, अपने नित्य नैमित्य कर्म को त्यागा, और जीवन में कोई अच्छा काम नहीं किया। इस कारण आज वो प्रेत योनि में पड़ा है, पिशाच योनि में है। अनेकों नरकों की यातनाएं उसने सही, और अब वो पिशाच बन गया है। जैसे ही कहा कि पिशाच बन गया है, उसी पल चंचला की आंखों में अश्रु आ गए। हर हर महादेव बोलो। हर महादेव। देखो, ये स्त्री का स्वभाव होता है, इसका हृदय बहुत कोमल होता है, बहुत कोमल इसका हृदय है। इतने सारे अत्याचार से इसने इसको मारा, पर आज उन सबको भूल करके आज उसके विषय में जानना चाहती कि वो कैसा है। जब उसके विषय में जानना चाहा, मां ने कहा कि वो पिशाच योनि में पड़ा है। हाथ जोड़ के कहने लगी, मां, मेरा तो उद्धार आपने कर दिया,
मां, क्या मेरे पति का उद्धार नहीं हो सकता? मां, आज आप दयार्द हैं, कोई ऐसा उपाय कर दो जिससे मेरे पति का भी उद्धार हो जाए, उसको भी सदमति आ जाए, और मैं तो यहां आपकी सेवा में सुख भोग रही हूं। मां, धर्म मुझे सुख को त्यागने के लिए कहता है, चाहे कुछ पल के लिए ही था, एक जन्म के लिए था तो मेरा पति। जैसी यह भाव देखा मां भगवती उमा, जो स्वयं पतिव्रता नारी है, भगवान शंकर की अर्धांगिनी, आज मन में विचार आ गया। क्या विचार आया? कि इसके पति को भी सदभाग्य मिलना चाहिए। उसी पर भगवती ने तुमको बुला लिया। भगवान शंकर के परम भक्त हैं तुमको जी, उनको वहां बुलाया कि तुमको नाम वृंदर आए और कहा, तुमको जी जाओ, इस चंचुला का पति विंध्य पर्वत पर है, विंध्याचल पर्वत पर है, जिस किसी भी प्रकार से हो उसे शिव पुराण सुना दो। मां कहने लगी, तुमको जी मैं उसे बिंदु का उद्धार चाहती हूं। मां की आज्ञा थी, तुमको निकाल दे कैसे? नमः शिवाय का जाप करते हुए अपने तमुड़े को बुझाते हुए पहुंच गए विंध्य पर्वत पर। और पिशाच होता कैसे? हर महादेव बोलो। कभी किसी पर ऊपर हवा लगती है ना, तो उसके आगे भगवान का नाम ले लो तो वहां से भागने लगता है। और ऐसी तुमको जी जैसे नमः शिवाय का जाप करते पहुंचे, से भागने लग गया। उसी बस तुमको जी ने जाकर के उसको पकड़ लिया, और पकड़ लिया, पकड़ करके जैसी उसके कानों में शिव नाम कहने वाले उसने हाथों से कान बंद कर दिए। जब कान बंद किए, उसी पल तुमको जी ने इसके हाथों को पकड़ के इसके पीछे बांध लिया। अब तुझे सुनना पड़ेगा। जैसे ही छोड़ा फिर उड़ करके दौड़ने लगा। जब तुमको जी ने पकड़ा और पकड़ करके पेड़ से बांध लिया। हर महादेव बोलो। पेड़ से बांध लिया। अक्सर होता है हम जिसे बता जाते हैं कि हम ये काम नहीं करेंगे, भगवान करके खाए, भगवान करके खाए। अगर हमारे तुमको जी पकड़ लिया और पकड़ करके इसे शिव पुराण कथा श्रवण कराने लगे। शिव पुराण सुनाने लगे। शिव पुराण सुनाने लगे। इसका पहले तो मन नहीं लगा, पर बाद में जैसे जैसे भगवान शंकर की करुणामयी लीला का वर्णन किया कि वो दयार्द हैं, वो दयालु हैं, उसी पल वो दया जैसे ही कहा हर हर महादेव, जैसे ही कहा तुमको जी ने कि भगवान दयालु हैं, करुणामय हैं, उसी पल इसके मन में भी भाव आ गया कि मैं भी कथा को श्रवण कर लूं, मैं भी कथा को सुन लूं। और सुनते सुनते ही इसका शरीर पिशाच योनि से मुक्त हो गया। हर हर महादेव कह दो। पिशाच योनि से मुक्त हो गया और देखते ही देखते सुंदर काया धारण कर ली, सुंदर शरीर धारण कर लिया। और जब सुंदर शरीर धारण हुआ ना, तो उसी पल, उसी क्षण एक विमान वहां आ गया। और विमान आया, उस विमान पर बैठ कर करके ये पिशाच जाने लगा। और हुआ क्या था वहां? जब तुमुरु जी कथा सुना रहे थे ना, उसी पल देवता, ऋषि, बड़े बड़े सिद्ध वहां कथा श्रवण करने के लिए पहुंच गए। उस स्थान पर कथा श्रवण करने के लिए पहुंच गए। बिंदु को निष्पाप हुआ, पिशाच योनि से मुक्त हुआ, भगवान शंकर का गुणगान करने लग गया। और नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय का जाप करते हुए कैलाश पहुंच गया और कैलाश पहुंचा। भगवान शंकर ने उसे अपने कैलाश में स्थान दे दिया, कैलाश में वास करने लग गया। सूत जी कहने लगे, सौनक जी, भगवान शिव के इस शिव पुराण को श्रवण करने मात्र से बड़े बड़े पापी, बड़े बड़े दुराचारी, दुष्कर्मी ये सब मुक्त हो जाते हैं, किंतु शर्त एक ही है कि जो मुक्त होना चाहता है वही मुक्त होता है। हर हर महादेव बोलो। ऐसा एक बात सुनना, अगर ये 5-7 दिन की शिव पुराण और 7वें दिन के बाद भगवान शंकर दरवाजे पर आगे बाहर, चलो तुमने सुन ली अब मुक्त हो जाओ, कौन कौन चलना चाहेगा? क्या बात है, भैया कह रहे अभी नहीं जाऊंगा। हर हर क्यों? कारण है, देखो कहना बड़ा आसान होता है कि हम मुक्त होना चाहते हैं, बहुत आसान है कहना कि हम मुक्त होना चाहते हैं। गुरुजी वो मार्ग बता दो जिससे मेरी मुक्ति सुलभ हो जाए। वृतांत याद आ गया। हर हर महादेव बोलो। हर हर महादेव। एक भक्त ने कहा कि गुरुजी मुझे भगवान के दर्शन करने। देखा सब गुरु मंत्र ले रहे हैं, चला गया गुरुजी के पास कि गुरुजी मुझे भी मंत्र दो, मुझे भी गुरु मंत्र दो। गुरुजी ने कहा अभी तू कर अपने संसार के जीवन को चला, 6 महीने बाद आना, इस मंत्र का जाप कर, नमः शिवाय। चला गया, 6 महीने बाद फिर आया कि गुरुजी गुरु मंत्र चाहिए। ये मंत्र तो नमः शिवाय, ये तो पंचाक्षर सब बोलते हैं, गुरु मंत्र चाहिए जिससे भगवान का दर्शन हो जाए। गुरुजी ने कहा भगवान का दर्शन इतना सरल नहीं है, अभी और भक्ति कर। 6 महीने और लग गए, 6 महीने बाद फिर आया, गुरुजी अब की बार तो दर्शन करने ही मुझे। गुरुजी ने कहा ठीक है चल, आज तू बहुत जिद्दी कर रहा, तुझे भगवान के दर्शन करा दें। कहा भगवान के दर्शन करने से पहले स्नान करना पड़ेगा। कहा ठीक है गुरुजी करेंगे। चले गए नदी पर, गंगा जी पर, और गंगा जी पर पहुंचे। जैसे ही पहुंचे गुरुजी ने कहा उतारो वस्त्र, उतारे वस्त्र, चलो गंगा जी में पहुंच गए। बीच में पहुंचे, गुरुजी ने कहा लगाओ डुबकी, लगाई डुबकी। जैसी डुबकी लगाई गुरुजी ने सिर पकड़ लिया नीचे, हाथ पैर छटपटाने लग गया। गुरुजी ने कहा भगवान मिले, अभी कुछ नहीं बोला और छटपटाने लगा। जब प्राण जाने को हो गए, गुरुजी का हाथ हटाया, ऊपर आया, गुरुजी तुम तो मार ही डालोगे। कहा भगवान नहीं मिले। कहा नहीं। कहा भगवान भीतर ही तो थे। कहा कहां थे? वहां तो मौत दिख रही थी, हमको मृत्यु दिख रही थी। कहा सोच, जैसे तू अपने जीवन को बचाने के लिए छटपटा रहा था, अपने प्राणों को बचाने के लिए छटपटा रहा था, जिस दिन भगवान को पाने के लिए ऐसे छटपटाएगा उस दिन तुझे भगवान मिल जाएंगे। हर हर महादेव कह दो। अक्सर होता है कि गुरुजी दे दो मंत्र, समय है, समय आने पर सबको मिलता है, पर जल्दबाजी उचित नहीं है। हर हर महादेव बोल दो। जो विधि पूर्वक, बेशक यहां एक व्यक्ति बैठे, हमने अपने ठाकुर को, अपने महादेव को कथा श्रवण करानी, अपने ठाकुर को लेके बैठे हैं, ठाकुर को सुनानी है, महादेव की कथा सुनाएंगे, पर एक व्यक्ति भी बैठा होगा, यह संकल्प लेके बैठा होगा महादेव आपकी कथा के विषय में सुना, मेरा ये वाला काम नहीं हो रहा है, महादेव ये वाला काम हो जाए, आप कृपा कर दो ना।
तो निश्चित में अगर उसका संकल्प शुद्ध होगा तो निश्चित में उसका कार्य भी सफल होगा। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखूं त्यों तैसी। जैसी भावना रखोगे वैसे ही प्रभु की मूर्ति मिलेगी। कहा संकल्प शुद्ध होना चाहिए, और संकल्प शुद्ध होगा तो निश्चित में भगवान का दर्शन हो जाएगा। भगवान शंकर, ये वांग्मय रूप है भगवान शंकर का। ये शिव पुराण जो है ना, भगवान की वाणी है। स्वयं भगवान शंकर ने सनत कुमार को कही है। इसलिए इस पुराण को साक्षात शिव मानना चाहिए। हर हर महादेव बोल दो। इसके कुछ नियम हैं, इसको सुनने के लिए नियम है। पहला नियम कहा कि शुभ मुहूर्त निकालना चाहिए, अच्छे मुहूर्त पर ही कथा करनी चाहिए। जैसे आज का आपका मुहूर्त गुप्त नवरात्र की नवमी और सूर्य नारायण भगवान के हिसाब से श्रावण का महीना, शुभ मुहूर्त निकलवाना चाहिए। अपने बंधु बांधव, ये नहीं कि अकेले का कल्याण हो, पड़ोसी को भी कहना है भैया चल, अरे काम तो रोज ही कर लेंगे, आज भगवान का नाम सुन ले। सबको समाचार देना है, सबको निमंत्रण देना है, जितने बंधु बांधव हैं सबको कहना है। और जब आ जाए सबका उचित स्वागत सत्कार होना चाहिए। जहां कथा हो रही है वहां जलपान की व्यवस्था होनी चाहिए, वहां जल की व्यवस्था होनी चाहिए। क्योंकि अगर श्रावण जैसे महीने में कथा होगी तो उस समय उष्णता रहेगी, गर्मी रहेगी, तो जल की व्यवस्था होनी चाहिए। और जिसको जल भी पीना है वो कथा पंडाल के भीतर आकर के ना पिए, जहां जल का स्रोत रखा है वहीं जाके जल पिए। भूमि शुद्ध होनी चाहिए, चारों ओर रंग बिरंगे भगवान के नाम के प्रचार के चित्र होने चाहिए। वक्ता के लिए उचित आसन होना चाहिए, और श्रोता को भी अपने कानों को वक्ता की ओर लगाना चाहिए। हर हर महादेव बोलो। अब इसमें एक बात याद आ गई, शास्त्र का जो प्रमाण कहता है, शास्त्र का प्रमाण कहता है वक्ता पूरब की ओर मुंह करके बैठे और श्रोता उत्तर की ओर मुंह करके बैठे। अब लो है जाएगी कथा कि गुरुजी तो हमको दिखी नहीं रहे, सो थोड़ी देर तो होगी, नमः शिवाय ओम, उसके बाद तो नींद आ जाएगी, क्योंकि सामने दिख नहीं पा रहे। पर हम सिर्फ इतना ही कहते हैं कि आप जब देखें तो आप शिव पुराण को देखें। इसीलिए सुंदर महादेव मां भगवती यहां विराजमान हैं, इनका ही दर्शन कर लो, निश्चित में आपकी सारी दिशाएं शोधन हो जाती हैं। और जब कथावाचक जो आपको कथा श्रवण करा रहा है, व्यासपीठ पर आसन है, उसकी शारीरिक स्थिति का ध्यान नहीं करना चाहिए, वो छोटा है, बड़ा है, कम उम्र का है, बड़ी उम्र का है। आपको किससे मतलब होना चाहिए? उसके मुख से बहने वाली शिव गंगा का स्मरण होना चाहिए, आपके कानों को शुद्ध करने वाली होनी चाहिए। प्रत्येक दिवस ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। और जो शिव पुराण को करवा रहा है, जो शिव पुराण को कर रहा है, जो शिव पुराण की कथा को श्रवण कर रहा है, उसे ब्रह्मचर्य का पालन करना है, तामसिक वस्तुओं का सेवन नहीं करना है, तामसिक वस्तुएं नहीं खानी है, किसी प्रकार से पुराण में कोई विघ्न ना हो, इसलिए गणपति पूजन करना है, गणेश जी का पूजन करना है। कथावाचक में साक्षात भगवान का विग्रह मानना चाहिए, क्यों भगवान का विग्रह है, भगवान शंकर उससे प्रसन्न हो रहे हैं, हम भगवान को नाम को श्रवण कर रहे हैं, भगवान को देख पा रहे हैं, ऐसा भाव रखते हुए शिव पुराण का विधि पूर्वक श्रवण करना चाहिए। अगर ऐसे करते हैं तो निसंदेह इहलोक पारलौकिक सारे सुखों को प्राप्त करके शिवलोक प्राप्त हो जाता है। बोली गौरी शंकर भगवान की। ये इतना ही महात्म्य है। महात्म्य की कथा, प्रथम दिवस की कथा यही विश्राम होती है। नमः शिवाय के जाप के साथ आज की कथा को हम यहीं विश्राम देंगे। और आरती, आरती के बाद प्रसाद, और प्रसाद के बाद हर हर महादेव।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय, शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय, गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय, शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। शिवलिंगेश्वराय शिवलिंगेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय, शिवलिंगेश्वराय शिवलिंगेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः पार्वती पतये, हर ये 7 दिन चलने वाली इस कथा में आज पहला दिन विश्राम हुआ। 7 दिन यहाँ आपको कथा ही मिलेगी, क्योंकि ये रथ की श्री बेसिस है श्री शिव नाम शिव महापुराण। भजन भी होगा तो सिर्फ इतना ही होगा, क्योंकि रखा ही यही है शिव का नाम, बस इसी को लेकर के यही कथा होनी है। आइए आरती की ओर बढ़े और आपको विशुद्ध शिव पुराण की कथा ही यहाँ मिलने वाली है। खाली शिव पुराण की कथा इधर उधर आपको नहीं घुमाएंगे, सिर्फ कथा में लगेगा। आइए आरती के लिए विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महाशिव अर्धांगी धारा
कानन राजे हंसासन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे ओम हर 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 महादेव दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज ते सोहे बोले दस भुज ते सोहे तीनों रूप निरखता शंकर जी का रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे ओम हर 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 महादेव अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारे बोले रुंडमाला धारे चंदन मृग मदलेपन केशर मृग मद शोहे बाले ससिधारे ओम हर 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 महादेव श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे बोले बागांबर अंगे सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक करुणादिक प्रेतादिक संगे ओम हर 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 महादेव करमधिक कमंडल चक्र त्रिशूल धरता बोले डमर त्रिशूल धरता जग करता जग हरता दुख हरता सुख करता जग पालन करता ओम हर 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 महादेव ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेक बोले जानत अविवेक प्रणवाक्षर के मध्य ओंकारेश्वर मध्य यह तीनों एका ओम हर 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 काशी में विश्वनाथ विराज नंदो ब्रह्मचारी बोले नंदी ब्रह्मचारी नित्य भोग लगाए शंकर जी के दर्शन पावे महिमा न्यारी ओम हर 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 महादेव त्रिगुण स्वरूप की आरत जो कोई नर गावे बोले प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी मन भजत हरि हर स्वामी मन वांछित फल पावे ओम हर 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 महादेव जय शिव ओंकार बोले हर शिव ओंकार बोले ऊपर जलधारा बोले पीवे भंग प्याला बोले ओढ़े मृग छाला बोले रहते मतवाला बोले पार्वती का प्यारा बोले भगत का रखवाला जटा में गंगा विराजे मस्तक पे चंद्रमा विराजे ओढ़त मृग छाला ओम हर 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 महादेव कर्पूर गौरम करुणावतार संसार सारम भुजगेन्द्रहार सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव वेद द्रविणं
त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव स्तवन्तु यं धामृतं शङ्करोपरि अङ्गलमनुष्याणं सर्वं पापं कष्टं दुःखं व्यपोहति ॐ पुष्पाञ्जलिम् ॐ जगनेन जगनमजन्तदेवास्तानि धर्माणि व्रतमान्या सन्नाति हनागं महिमानः सचन्दचित्रपूर्वे साध्याः सन्तु देवाः ॐ राजाधिराजाय प्रशय्यशायिने नमो वयं वैष्णवाय गुरुमहे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैष्णवो ददातु कुबेराय वैष्णवाय महाराजाय नमः ॐ विश्वतक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतश्चा संभावनाभवति ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् हरिः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् हरिः ॐ कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् हरिः ॐ अंजनीसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् हरिः ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् सेवन्तिहारवचनमगाढवाधे पुण्यागतभारतदेवभागवतस्मे बुद्धिप्रभावतस्मे धर्मनीरूपे साङ्गभुजियामिजगदीश्वरमर्पुजीवः नामास्वरं पुष्पाणि भागानि भवानि च पुष्पाञ्जलिं यावत्तं परमेश्वरम् बुद्धिशङ्कर भगवान् नमः पार्वती पतये परिक्रमा करिएगा यानी गानी च भगवानी धर्मानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रज्ञानां परे शंकर भगवान सुबह के यजमान ठीक 7 बजे पहुंच जाइएगा 7 बजे और शाम को भी कथा का समय 7 ही बजे है। घर का कार्य पहले कर लीजिएगा और ठीक इसी समय ठीक 10 बजे जाओगे और 10 बजे आप फ्री आप जा सकते हैं। हर हर प्रसाद लेके जाओगे कि नमस्कार लेके हर हर आइए प्रसाद लीजिए।